चलो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो अलग अलग प्रकार है, 5-6 प्रकार हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो सब अलग अलग 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। तो जैसे सबसे पहला प्रकार है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान देना, संयोजन या कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाए, मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल सामान्य समीकरण के रूप में लिखा हूं, जैसे मान लिया 2 अभिकारक ए और बी को मिलाया गया तो नया मान लिया जो उत्पाद बना, एकल उत्पाद बना, वो उत्पाद सी है। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण अगर देखें, जैसे कोयले का दहन। तो कोयला आप लोग जानते हैं, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है तो वही कोयला ऑक्सीजन गैस से प्रक्रिया करता है, जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब जैसे पानी का निर्माण, तो देखना पहले कोयले के दहन में कार्बन और ऑक्सीजन 2 आपके अभिकारक हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। ठीक उस तरह से जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से प्रक्रिया करके पानी का निर्माण करती है। यहाँ पर देखना हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 मिलकर पानी H2O बना दिया। अब यहाँ समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखना ध्यान से, 2 ऑक्सीजन था इसलिए यहाँ आगे 2 का गुणा किया। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया। तो यहाँ पर देखना 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। एक तीसरा उदाहरण यहाँ पर देख लें कि बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जो मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं दिवाली के समय में पुताई करने के लिए, वही वाले चूनों को बिना बुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड है। यह पानी के साथ प्रक्रिया करता है, H2O के साथ प्रक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनाता है। मतलब लिक्विड मिलने के बाद, या जो पान में चूना लगाते हैं वो बुझा हुआ चूना कहा जाता है। उसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखना CaO प्लस H2O बराबर CaOH का ट्वाइस। तो यहां पर आपका क्या, 2 आपके अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, इसलिए इन रासायनिक समीकरणों को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अब है दूसरा प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया पढ़े उसका उल्टा होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, मतलब अभिकारक ए को 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो उसको हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लिया एकल अभिकारक ए है, अब यह मान लिया 2 पदार्थों में टूट गया, बी और सी में टूट गया। अब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो पहला क्या है? उष्मीय वियोजन। तो उष्मा द्वारा किए जाने वाले वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर या खड़िया या चौक जो स्कूल में लिखते हैं, क्यों यही नाम से अपने जान सकते हैं, CaCO3 इसको कहा जाता है, को उच्च तापमान पर अगर गर्म करें तो बिना बुझा चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर CaCO3 गर्म किया गया, उष्मा दिया गया, CaO प्लस CO2। यहाँ पर देखना एकल अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण किया है। इसी तरह से हरे रंग के फेरस सल्फेट को गर्म करने पर भूरे लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। FeSO4, तो यहाँ पर भूरे लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। तो ये हरे रंग का था, ये भूरे लाल रंग का हो गया, रंग परिवर्तन हुआ। रंग परिवर्तन हम लोग पीछे आगे पढ़े भी थे। ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एकल अभिकारक है और 1, 2, 3 उत्पाद का निर्माण हुआ है। इस तरह से विद्युत वियोजन दूसरा प्रकार है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे पानी में अगर विद्युत धारा का निर्माण किया जाए तो वह अपने घटकों में टूट जाता है। अब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना था तो वह O2 गैस और H2 गैस में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे H2O, एरो का निशान, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो H2
प्लस O2 समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 का गुणा किया गया। यहाँ पर देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो एकल अधिकारक और 2 उत्पाद बने, इसलिए इसको विद्युत वियोजन कहेंगे। लेकिन यह वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हुआ, इसलिए विद्युत वियोजन है। अब प्रकाशिक वियोजन का मतलब क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड में अगर सूर्य के प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड में को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। सिल्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और क्लोरीन गैस क्या होती है? मुक्त हो जाती है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस क्या होती है? अलग निकल जाती है। तो इस वियोजन को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ओके।